और वो पुराने वाले टिफिन को देख देख के बोर हो गए थे, तो नया लेके आया हूँ उनके लिए। ये लीजिए बिल्कुल फ्रेश कॉफी, कोल्ड कॉफी। कोल्ड क्या इसमें आइसक्रीम मिलाई है तूने? नहीं, मैंने मिलाया कुछ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा पर्दा देख रहे हैं कितना अच्छा है, इनकी वजह से ही है अच्छा। 10 ऑर्डर करे थे, 2 उसने गलत दे दिए जब, तो वो एक्सचेंज के लिए इन्होंने डाल दिया। अब एक्सचेंज के लिए उसने कितना टाइम ले लिया मालूम है, अभी तक डिलीवर नहीं किया। तब मैंने नए सिरे से दोबारा ऑर्डर करे, अब वो 2-3 दिन में आएगा। कब का दिखा रहा है, दिखाओ। तो गाइज अभी हम लोग ने गन्ने का जूस पिया था और ये कोल्ड कॉफी। सोचिए बनाई है तो ਅਸੀਂ पी रहे हैं कोल्ड कॉफी, और इससे पहले गन्ने का जूस। दोनों मीठा मीठा हो गया मामला। और मैंने इसलिए बनाया कि इनकी थोड़ी थकान दूर हो जाए, इनको ज़्यादा आलस आ रहा है। ट्यूसडे को आएगा। आज क्या डे है? संडे है ना, परसों है ना, परसों। चलो सही है, 2 दिन की और बात। अच्छी बनी है बा, जबर बनी है, जबर। तो गाइज ये तो अब निकलेंगे पेशेंट के लिए, और हम जो इतना तामझाम लेके आए हैं वो सब समेटेंगे। कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ किचन में पड़ा है, कुछ इनफैक्ट यहाँ भी पड़ा हुआ है, जैसे कि आलू प्याज बड़े बड़े आइटम पड़े हुए हैं। मुझे कोल्ड कॉफ़ी वैसे बहुत पसंद थी, एक टाइम था जब मैं बैंगलोर में रहती तब। आगरा आने के बाद मैंने काफ़ी कम कर दी थी कोल्ड कॉफ़ी और कॉफ़ी वगैरह, लेकिन अब फिर से हम पीने के एकदम मूड में आ चुके हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने लगभग 3 या 4 बार बना के पी ली है। जब मन करता है पी लेते हैं, बस ये ना मन करना चाहिए। आज आपको अपनी यूटिलिटी में दिखाती हूँ क्या रखा है मैंने एक ना ऐसा कार्टन ना ऐसे कट कर दिया है, ठीक है। अभी इसमें से प्याज निकले, इसको हटाओ यहाँ से। और इनफैक्ट मेरा ना पूरे घर में कहीं टीवी का कवर रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ रख दिया सीधा सीधा खड़ा खड़ा ऐसे, देखिए ऐसे। तो ये ऐसे रखा रहता है। हाँ, तो मैं क्या करी थी, तो आलू और प्याज के लिए मैंने यहाँ रख दिया ये इसमें। तो इसमें क्या है ना, यहीं से हम यूज करते रहते हैं। आलू निकाल लेती हूँ, प्याज ले लेती हूँ, लहसुन ले लेती हूँ, ऐसे करके। तो ये यूटिलिटी के लिए इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ से क्या है ना, थोड़ा फ्रेश एयर रहती है ना, तो ये खराब होने के चांस नहीं रहते। और वैसे तो अभी शाम है, तो ये मैंने डाली हुई है, रात होगी तो मैं इसको पूरा ऐसे बंद कर दूंगी। फिलहाल नहीं बंद करेंगे, फिलहाल तो खोल के रखेंगे बिकॉज अभी शाम हो रखी है। चलते हैं बाहर। सबसे पहले आके मैंने दूध गर्म किया है, वरना ये दूध फट जाता। अब टेंशन फ्री हो गए हम। गाइस ये देखिए, सारी शॉपिंग अभी हम करके लाए हैं। कुछ इनफैक्ट मॉर्निंग का रखा हुआ, ये ऑनलाइन आया था। ये 2-3 आइटम, ये सब, ये, और शायद इसके अंदर बीन्स होंगे। बाकी ये सब मैं अभी लेके आई हूँ। और डी मार्ट से आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ। बेटू ने अपनी वो पहले वाली जो बॉटल थी उनकी, उन्होंने गिरा गिरा के पिचका ली थी, तो आज मम्मा नई चाहिए, नई लेके आया हूँ। और वो पुराने वाले टिफिन को देख देख के बोर हो गए थे, तो नया लेके आया हूँ उनके लिए। लेके आई हूँ मतलब लेके, ये देख सकते हैं आप। हाँ देख लो, कौन मना कर रहा है। नाइस बोतल। और एक और इनको पसंद आया है, एक और ये लेके आए हैं। ये कभी कभी मम्मा इसमें मेरे को राइस दिया करना, ठीक है भैया, राइस के लिए ये हो गया, सब्जी पराठे के लिए ये हो गया, और एक और जो है वो सबके लिए हो गया। ये देख लो कैसे खोल के यहाँ पे डाल गया फैला के। ये देखो इनके डैडी यहाँ चने खोल गए हैं। ये देखो, दोनों बाप बेटे एक ही स्टाइल के हैं बिल्कुल। इन्हें साइड रखो यहाँ पे, नहीं तो फैल जाएंगे। यहाँ रखो। हाँ, तो मैं क्या करी थी, हाँ तो ये हो गया। और एक पतिदेव के लिए भी ले आई हूँ। तो अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, ये रखूँ कहाँ पे, फ्रिज में इतनी जगह कहाँ है, ये सब कहाँ आएगा। और इनफैक्ट अगर ये सब, ये धनिया वगैरह नहीं रखा फ्रिज में तो ये सूख जाएगा। भिंडी मैं अपने लिए लेके आई हूँ। आलू प्याज मैंने वहाँ सजा दिया ऑलरेडी पहले ही, नहीं तो यहाँ आ नहीं रहा था, आधा आइटम गिर रहा था नीचे। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, एक साथ ही मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुका है। पूरा 1 महीना
अब मुझे एटलीस्ट दाल वाल नहीं लानी पड़ेगी, सब्जी फ्रूट्स तो चलता रहता है। मेन थे ये सारे आइटम। इनको अपना टिफिन चाहिए था और नई बॉटल चाहिए थी, वो हो गया है। इनके डैडी जी का भी हो गया, दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए, ये इनके डैडी के लिए, क्योंकि वो भी ज़्यादातर राइस वगैरह स्प्राउट्स ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। कभी कभार पोहा ले जाते हैं। हो गया, ये सब रख देते हैं। ड्रम स्टिक्स में इसलिए लाई हूँ क्योंकि रात में सांभर बनाऊंगी। आज सांभर इडली खाने का प्रोग्राम है मेरा, तो ये सांभर के लिए लेके आई हूँ। चलिए, और गाइस ये देख सकते हैं आप, मैं ये भी लेके आई हूँ, मेरी फेवरेट ककड़ी। एक साथ कम से कम 3 ककड़ी मुझे खानी होती हैं, इसलिए मैंने कहा 1 किलो ले लेते हैं, 2 दिन में खत्म कर दूंगी सारी, तभी तो मेरी स्किन अच्छी होगी। तो इनको वॉश कर रही हूँ अभी। तो इनफैक्ट इसको मैं सोच रही हूँ पानी में यहीं छोड़ दूँ, बिकॉज फ्रिज में क्या क्या रखूँ, जगह तो है नहीं। तो इनको अच्छे से वॉश करके ना 1 नाइट के लिए तो मैं सोच रही हूँ इसमें पानी में ही छोड़ दूँ इनको, फिर कल तक फ्रिज में थोड़ी जगह हो जाएगी तो उसमें रख देंगे फिर। गाइस आपको पता है क्या हुआ है मेरे साथ? मैंने ये टिफिन वहां पे ना बस उठाया और रख लिया। मैंने इसे खोल के नहीं देखा था कि इसके अंदर जो वो छोटू टिफिन होता है वो है नहीं। उस समय इनफैक्ट आज संडे है ना, इतनी भीड़ थी ना, और हमको बिलिंग कराने की जल्दी पड़ रही थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने इनफैक्ट बजा के भी नहीं देखा कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, उठाया रख लिया। फिर जब घर आके खोल के देखा कि इसमें वो टिफिन ही नहीं है, अब अलग से देना पड़ा करेगा इनको। वैसे तो अच्छा है, लेकिन क्या हुआ? हाँ, चींटी होगी। कहाँ बेटू? मक्खी है, मक्खी। अच्छे से डोर बंद करो, मक्खी आ गई होगी कहीं से। तो गैस फटाफट से निपटा लेते हैं, बिकॉज डिनर भी बनाना है, तो ये सब काम भी कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने एक चेयर ना परमानेंट किचन में रखी हुई है। कई बार क्या होता है, बनाते बनाते खाना मेरी बैक पेन होने लगती है, तो मैं 1-2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, फिर कुकिंग करने लगती हूँ, क्योंकि मेरे को बैक की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर। तो एक किचन में रख लिए चेयर, तो उसी को मैंने सरका लिया इधर को, और उसी पे खड़े हो गए हैं। तो जो स्नैकी आइटम्स है वो मैं सारे इधर रखे दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऊपर करा हुआ है जहाँ पे मैं स्नैक्स रखती हूँ। और भी नया अचार लाई हूँ, तो उसको भी मैंने रख दिया है संभाल के, बिकॉज उसको मैं 1-2 दिन बाद खोलूँगी। और फ्रूट्स जितने हैं वो धोने के लिए रख रही हूँ। और मेरी दाल वगैरह, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी थी, ये सब्जियाँ मैंने रख दी फ्रिज में, क्योंकि जब भी हम पकाते हैं तो धो तो लेते ही हैं, तो इसलिए मैंने अभी उनको फ्रिज में रख दिया है। और जो दाल वगैरह है वो मेरे पास एक ड्रम रहता है बड़ा सा, उसमें सारा जो एक्स्ट्रा सामान रहता है उसके अंदर, तो उसमें रख दिया है मैंने। और ये जो पतिदेव चने रख गए और बेटू ने जो बिस्किट रखे, इनका भी इंतज़ाम कर देते हैं। ये एयरटाइट कंटेनर है ना, तो इसमें क्या है ना, सौगी नहीं होता कुछ, तो इन चीज़ों के लिए मैं इन्हीं का प्रयोग करती हूँ। ये भी एयरटाइट है, देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इनके ये बिस्किट खोल के इसी में रखे दे रही हूँ, खाते रहेंगे अपना इसी में से ले लेके। इतना शोर करता है ना पूरा दिन, बात ही नहीं करने देता है लड़का। पता नहीं इसमें आएंगे भी कि नहीं, बट बिकॉज ऑफ दिस पता नहीं बंद होगा कि नहीं। साइड में करूं, कहीं थोड़ा सा होल करना पड़ेगा बीच में। अब देखते हैं आएगा कि नहीं। आ गया। कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ मैं। तो गैस मेरी आदत है ऐसे ही फ्रूट्स और वेजीज को धोने की, जिससे कि ना पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो इस तसले में डाल लेती हूँ, तो उसमें थोड़े मात्रा में पानी में ना मतलब क्लीन हो जाते हैं हमारे फ्रूट्स और जितनी भी वेजीज होती हैं। तो मैंने सारे मैंगोज़ अच्छे से वॉश कर दिए, और अपना ये जो मस्क मेलन है यानी कि खरबूजा, इसको भी अच्छे से धो दिया है। ये मेरे पतिदेव का बड़ा फेवरेट है। उसके बाद पानी चेंज करके ये सारे ग्रेप्स भी धो दिए हैं, और ग्रेप्स काफ़ी सारे थे, लगभग 1.5 किलो थे। तो ये गुच्छे के गुच्छे मैंने ऐसे क्लीन किया, और साथ में ना मतलब मैं इतना धीरे धीरे धो रही थी, फिर भी नीचे नीचे टूट के गिर रहे थे उसमें। तो मैंने उनके लिए सोचा कि इसको बाद में एक टिफ़िन में रख दूँगी। तो जो ये गुच्छे में ये मैं डाइनिंग पे रख दूँगी, और जो ये टूट गए इसको किसी कंटेनर में रख दूँगी, बिकॉज बहुत सारे टिफ़िन वगैरह तो मैं नहीं आएंगे। तो ये कंटेनर में रख के इसको फ्रिज में रख दूँगी,
तो हल्के ठंडे हो जाएंगे तो खाने में भी अच्छे लगेंगे। बाकी इनको मैं ले जाके रख दूँगी डाइनिंग पे, थोड़ी बहुत हवा वगैरह लगती रहेगी इनमें। तो करते बंद, ले चलते फ्रूट्स अपने डाइनिंग पे। और गैस वैसे तो यहाँ पे रखने का इतना भी कोई वो नहीं, हवा तो किचन में भी थोड़ी बहुत लगी जाएगी, बट यह है ना बेटू के आंखों के सामने रहेंगे तो उनका मन भी करेगा खाने का, इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ मैं। डीन लो थोड़े से अंगूर खा लो, लो कुशन सही से लगा लो, बनाना खाओ और ये सब समेटो खिलौने अपने, चलो जल्दी जल्दी, और ये बुक्स भी संभाल के रखो। देखो कैसी हालत कर देता है लड़का। गाइस सांभर की देखिए सब्जियां मैंने काट कर रख ली हैं और कुकर में सीटी आ रही है। सब्जी मैंने देखी क्या क्या डाली है, फूल गोभी है, बैंगन है, और ये बाद में काटूंगी, अभी नहीं काटी। बीन्स हैं और गाजर है, प्याज है, ड्रम स्टिक्स है, अच्छा हाँ लौकी भी है, ये देखिए लौकी। गाइस हमारी जो सांभर है उसकी सब्जियां तो हो गई हैं रेडी, मतलब कटिंग कर दिया है। अब जैसे इसकी सीटी निकलेगी ना कुकर की, फिर इसमें डालेंगे, फिर सीटी दोबारा से मारूंगी एक, तब सांभर रेडी होगी। और मैं सोच रही हूँ कि अब बज गए 9 लगभग, तो मुझे फटाफट से इडली चढ़ा देनी है, बिकॉज 10:30 तक पतिदेव आएंगे। हो सकता है उससे पहले ये खाएं बेटू जी। चटनी तो मैंने मॉर्निंग में काफ़ी बना दी थी, तो वो ही काफ़ी सही रखी हुई है, बस सांभर रह गई थी, वो बना दी मैंने अभी। तो फटाफट से निपटा लेते हैं काम वाम। अभी मैंने कपड़े जस्ट चेंज करे, नहीं तो मार्केट से लौट के आई, टाइम ही नहीं मिला चेंज करने का। बीच में वॉइस ओवर करने चली गई, थोड़ी बहुत एडिटिंग रह गई थी वो निपटाई, फिर वॉइस ओवर किया, फिर किचन में आई, तब तक 8:30 हो चुके थे। मैंने फटाफट से कुकिंग का इंतजाम कर देते, किचन सब वो जो सामान था सब लगाया। तो अब लगभग 9:15 कुछ हो रहा है टाइम। तो असी अब कर रहे डिनर की तैयारी। बनाऊंगी इडली। तो गैस इडली बनाने के लिए बर्तन को थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये आराम से निकलेगी नहीं। तो कुछ लगा लेने से, बटर घी ऑयल कुछ, तो उससे क्या है ये डिमोल्ड इजीली हो जाती हैं। तो गैस बना लेते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज इडलियों को बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैंने सोचा सारी बना के रख लेती हूँ, फिर जब पतिदेव आएंगे तो गर्मा गर्म सांभर में डाल के खा सकते हैं। गैस इतनी बैटर में हमारे जो मैंने अभी 2 बनाए 8 वो, और इसमें लगभग 16-17 इडली इसमें बन जाएंगी। तो गाइस अरहर की दाल में लगभग 4 से 5 सीटी मैंने ऑलरेडी मार दी हैं। अब सारी वेजीज ऐड करूंगी, उसके बाद लगभग 1 सीटी दोबारा से लगाएंगे, सो दैट ये कुक हो जाए। उसके बाद बस तड़का लगा के हमारी सांभर रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी इमली का पल्प डालूंगी ताकि हमारी सांभर खट्टी हो सके, क्योंकि खट्टी ही सांभर अच्छी लगती है। और चाहे तो हल्की सी चीनी डाल दे, लगभग आधी चम्मच, उससे हल्की सी मिठास आती है तो और अच्छी लगती है। तो गैस इडली हमारी बन चुकी हैं और बेटू को बिल्कुल भी सब्र नहीं था, तो मैंने गरम गरम ही डिमोल्ड कर दी। तो देख सकते हैं हल्की सी फट रही है, बट सॉफ्ट बहुत बनी है। पर आप हल्की ठंडी करके डिमोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से इडली निकल आएंगी। तो गैस देख सकते हैं डैडी का और बेटू का लग रहा है खाना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।